हेलो फ्रेंड्स। कभी सोचा है कि कैसे एक 19 साल का लड़का अपने बेडरूम से बिना किसी फैंसी कैमरे, बिना किसी गियर के सिर्फ 30 दिनों में 1 लाख सब्सक्राइबर हिट कर लेता है। जबकि हम जैसे छोटे क्रिएटर, मैं खुद अपने पुराने चैनल पे महीनों मेहनत की, वीडियो डाली पर ग्रोथ वैसी ही नहीं मिली। आपको पता है, मैंने ये नया चैनल जीरो से स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने कई चैनल्स बनाए, उन पे काम किया, जान लगा दी, पर वो नहीं चले। मुझे लगता था ना मेरी किस्मत ख़राब थी या मेरे वीडियो में दम नहीं था। लेकिन सच बताऊं, रीज़न ये नहीं था। रीज़न ये था कि मुझे एल्गोरिथम से बात करनी नहीं आती थी। मैं आज आपको वो 5 सीक्रेट बताऊंगा जिसमें मैं अपने फेलियर से सीखा हूँ, और वही स्ट्रेटजी जो बड़े क्रिएटर यूज़ करके 500 व्यूज़ को 50,000 व्यूज़ में बदल देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह नई शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा। इसे YouTube सीक्रेट टेस्ट से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि YouTube हमारा दुश्मन नहीं है। जब हम वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो YouTube एक टेस्ट रन करता है। वो सबसे पहले आपकी वीडियो को आपके सब्सक्राइबर को दिखाता है और एक छोटे ग्रुप को भी दिखाता है। अगर वो उसको क्लिक कर लेते हैं और वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, YouTube उसको सिग्नल मिल जाता है कि इस वीडियो में ये ठीक ठाक है, इसमें दम है। तो और फिर क्या करता है, वो उस वीडियो को नए लोगों और नॉन सब्सक्राइबर को दिखाता है, जिससे वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन ना, मेरे पुराने चैनल पे यही गलती होती थी। लोग क्लिक नहीं करते थे या वीडियो बीच में ही छोड़ के चले जाते थे। रिजल्ट क्या होता था, यूट्यूब वीडियो को पुश कर देता था और क्या, मेरा चैनल ग्रोथ नहीं किया। लगभग 98% वीडियोस यही टेस्ट फेल करते हैं। लेकिन इस टेस्ट को पास करने का भी एक तरीका है। चलिए, आज मैं उन्हीं 5 सीक्रेट टेस्टों के बारे में बात करूंगा। ट्रिक नंबर 1 है मोमेंटम। इसमें YouTube नोटिस करता है कि जब कोई आपकी वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है तो वो आपके चैनल को एक इनविजिबल गोल्ड स्टार देता है और नेक्स्ट वीडियो को वो ज़्यादा प्रमोट करता है। मैंने पहले यही गलती की। जब एक वीडियो चल जाती है तो मैं खुश होकर ब्रेक ले लेता हूँ या कुछ दिनों रुक जाता हूँ, और फिर अच्छे वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ। जब व्यूज़ आने लगते हैं ना, तभी एक्सीलेटर में पैर दबा देना चाहिए और जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो को हमें प्रिपेयर करके पोस्ट कर देना चाहिए। ट्रिक नंबर 2 है अपना जाल बनाओ। पहले मैं सोचता था बस एक वीडियो डाल दिया, काम खत्म। लेकिन अब ना, YouTube चाहता ही है कि आप यूज़र को अपने चैनल पे बांधे रहो। शॉर्ट वीडियो को लॉन्ग वीडियो में कनेक्ट करो, कम्युनिटी पोस्ट में पोल डालो जो वीडियो से रिलेटेड हो। एक इकोसिस्टम बनाओ ताकि व्यूवर्स एक वीडियो को देखें और 3-4 वीडियो को देख कर ही जाए। ट्रिक नंबर 3, पिगी बैग मूव। ट्रिक नंबर 3 ने ना मेरी आंखें खोल दी। जैसे आप अपने YouTube स्टूडियो में जाओ, एनालिटिक खोलो और ऑडियंस टैब पे जाओ, और ऑडियंस टैब से जाओ, वहाँ पे एक सेक्शन होता है चैनल्स योर ऑडियंस वॉचेस। इसका मतलब होता है आपके ऑडियंस ऑलरेडी किन टॉपिक में इंटरेस्टेड है। पर जो टॉपिक्स ऑलरेडी चल रहे हैं ना, उनके टाइटल्स और थंबनेल स्टडी करो और अपने यूनिक आइडिया, अपने यूनिक ट्विस्ट के साथ वीडियो बनाओ। बड़े क्रिएटर्स की वेब पर सवारी करना सीखो। ट्रिक नंबर 4 है टाइमिंग। वीडियो के पहले 24 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एनालिटिक में देखो कि आपकी ऑडियंस कब सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। सीक्रेट यही है कि उस टाइम से 30 या 60 मिनट पहले आप अपना वीडियो अपलोड करो, ताकि जब ऑडियंस ऑनलाइन आए तो आपका वीडियो उनके होम पेज पे ऑलरेडी मिल जाए। ट्रिक नंबर 5 है बिकम द एक्सपर्ट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है ट्रिक नंबर 5, जिस वजह से मेरा पिछला यूट्यूब चैनल फेल हो गया। मैंने ना पहले क्या गलती करता था कि कभी गेमिंग का, कभी ब्लॉग का, कभी टेक का, जो मुझे समझ में आता था मैं उसका वीडियो डाल देता था। YouTube का एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता था कि मैं एक्चुअल में दिखाना क्या चाह रहा हूँ। अगर हमें ग्रो करना है ना, तो हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जैसे चैनल पे मेरे फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे है, कंटेंट क्रिएटर की ग्रोथ और मोटिवेशन। जब ना आप एक नीश पकड़ते हैं तो YouTube आपके ना उस टॉपिक को गो टू एक्सपर्ट मान लेता है और आपके चैनल को ग्रो करने लग जाता है। देखिए दोस्तों, YouTube कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर हम सिस्टम को समझ गए तो व्यूज़ ज़रूर ही आएंगे।
मैंने ना ये नया चैनल इसलिए शुरू किया था कि ताकि मैं अपनी जीरो से शुरू होने वाली जर्नी को आपके साथ शेयर कर सकूं और जो गलतियां मैंने की वो आपको ना करने दूं। अगर आप भी सीरियस है अपनी जर्नी को लेकर तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और जर्नी का हिस्सा बने। अगली वीडियो में बात करूंगा कि मैं अपना पहले स्क्रिप्ट कैसे लिखता हूं। मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में।